जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले आपको यहाँ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और वो उसमें रेडिकल साइंस इन्वॉल्व है। ठीक, ये जितने भी रेडिकल्स यहाँ दिए हुए हैं पहले आपने इन पे प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल लगा के इसको लिखना है और उसके बाद एज अ सिंगल रेडिकल लिख के इनको सिंप्लीफाई करना है। सो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट 1 है क्यूब रूट ऑफ 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6। एक ये रेडिकल साइन है और एक ये रेडिकल साइन है। ये जो छोटा सा 3 लिखा हुआ है इसको कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे 3 इंडेक्स है, यहाँ पे भी 3 इंडेक्स। इसका मतलब है सेम रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन यहाँ पे सेम है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 6, ये रेडिकैंड होते हैं। तो अगर आपके पास इंडेक्स सेम हो तब आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो हमारे पास चूँकि इंडेक्स तो सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब है ये वाला रेडिकल साइन दोनों में कॉमन या बाहर हम इसको अलग से लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी, सिर्फ एक ही दफ़ा लिख लूँगी, ठीक है। और इसके नीचे जो दोनों थे ये आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, प्रोडक्ट में थे, तो इसको हम अंदर प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स लगा लिया। उसके बाद देखें, अब हमने क्योंकि इसको एज अ सिंगल रेडिकल लिख लिया है तो अब ये जो रेडिकैंड है यानी कि रेडिकल साइन के नीचे आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इस 6 मल्टीप्लाई 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये है 6 स्क्वायर और इस रेडिकल साइन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/3। अगर ये रेडिकल साइन हो तो रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट या पावर में आपने लिखना हो तो यहाँ जो भी होता है ना वो 1 ओवर करके नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 था तो 1/3 मैंने लिख दिया। अब इस 6 की 2 पावर्स होगी, एक 2 और एक ये, और उनके बीच में है ये ब्रैकेट। अगर ऐसा हो कि 2 पावर्स के बीच में ब्रैकेट हो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3। सो दिस इज़ द आंसर, 6 रेज़ टू द पावर 2/3 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास 5th रूट ऑफ 4 डॉट 5th रूट ऑफ 8। यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो है 5, यहाँ पे भी 5, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इस रेडिकल साइन को एक दफ़ा लिख लूँगी और इसके अंदर क्या है 4.8, तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया रेडिकल्स का। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 32, 4 टाइम्स 8 या 4 8 ज़ा 32 आपके पास आ गया। और 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। 32 को अगर आप ऐसे फैक्टराइज कर लो ना तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा यहाँ से, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। ये जब खुलेगा तो ये आएगा 1/5। तो ये दोनों पावर आपस में होंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों पावर्स के बीच में है ब्रैकेट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 5 से कट गया एंड यू आर लेफ्ट विद 2। सो 2 इज़ द आंसर। यहाँ पे ये आंसर आया था और यहाँ पे 2। If you are getting something out of this video, if you are learning something, then don't forget to subscribe and like and share the video and hit the bell icon. अब ये देखें, आपके पास है 4th रूट ऑफ x डॉट 4th रूट ऑफ x क्यूब। रूट बिल्कुल सेम है। ये जो रेडिकल साइन है उसका इंडेक्स यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसको एज अ सिंगल रेडिकल लिखा जा सकता है, तो मैंने एज अ सिंगल रेडिकल लिखना है इसको। एक ही रेडिकल साइन लगाऊंगी x डॉट x क्यूब, जो कि हो जाएगा x रेज़ टू द पावर, क्योंकि ये 1 है। आपको पता है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1 + 3 4 हो जाएगा और बाहर भी इंडेक्स है 4। अब इसको ऐसे लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हटा दो। जब ये हटा देते तो एक्सपोनेंट में ये 1/4 आ जाता है, जो भी यहाँ होता है वो 1 ओवर आ जाता है। तो अब 2 पावर्स हो गई हैं, एक ही बेस की, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, दोनों आपस में होंगी मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद x1 विच इज़ x। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 10 और थर्ड रूट ऑफ 11। यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हो, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इंडेक्स 2 होता है और यहाँ पे इंडेक्स लिखा है 3। इनके इंडिसेस डिफरेंट है, इंडिसेस जो है वो इंडेक्स की प्लूरल है, यहाँ पे इंडेक्स 3, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है हम प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर सकते। प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल इंडेक्स के जब सेम होता है तभी अप्लाई होता है, तो वी कैन नॉट यूज़ प्रोडक्ट रूल। सो वी विल राइट प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे। स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट 5 है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, अब डिवाइड हो रहे हैं। एज अ क्वोशिएंट लिखा है तो अब यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है 4 4, तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एज अ सिंगल रेडिकल साइन लिख लेंगे। यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, ये दो अलग अलग लिखे तो उसको मैंने एज अ सिंगल बड़ा सा इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी ये बेसिस डिवाइड हो रही थी, तो यहाँ पे वो बेसिस ऐसे ही अंदर डिवाइड हो जाएंगी। अच्छा, अब देखो ये मैंने लिखा, सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स होती हैं माइनस, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ रूट और x 7 माइनस 5 हो गया 2। तो अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर की पावर, इसको आप एक्सपोनेंशियल में लिख लो, एक्सपोनेंट में यानी पावर में, ये 1/4 होगा। ये दोनों आपस में होंगी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये कट गई, 1/2 पावर आ गई। तो आंसर आ गया है x रेज़ टू द पावर 1/2। पार्ट 6 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। क्योंकि क्यूब रूट यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है, तो रेडिकल सेम है, इंडेक्स यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसको एज अ सिंगल रेडिकल लिख लो। ठीक है, और अंदर आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने क्वोशिएंट रूल लगा लिया। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये कट रहे हैं। ठीक है, 5 1 टाइम्स और ये 1000 आ जाएगा, तो ये बचा है 1000 का क्यूब रूट, और इसको मैं लिख सकती हूँ 10 क्यूब। ठीक है, 1010 का क्यूब होता है, मैंने वो लिख दिया है और ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल में लिख लो, 10 क्यूब 1/3 पावर हो जाएगी, 3 और 3 फिर आपस में कट जाएंगे ऐसे करके। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, अब आपके पास है पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 500, यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इंडेक्स सेम है 2 2। ठीक है, इसका आप इसको ऐसे लिख लोगे एज अ सिंगल रेडिकल साइन। ठीक है, और अंदर आ जाएगा 500/5। 500 को 5 से डिवाइड किया तो आपको पता है 100 आ जाता है। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और पावर 1/2 हो जाएगी जब इसको आप एक्सपोनेंशियल में लिखोगे। और फिर ये इसको ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई और ये कट जाएगा और यू आर लेफ्ट विथ 10। सो 10 इज़ द आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, और 8 पार्ट है। इसमें देखो यहाँ पे है इंडेक्स 2, यहाँ पे 3, तो इंडेक्स ही डिफरेंट है, इंडिसेस डिफरेंट है, इसका मतलब हम वी कैन नॉट अप्लाई एनी रूल हेयर। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वैसे लगना था इसलिए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो नहीं लग सकता इसलिए कि इंडिसेस डिफरेंट है। सो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल।